बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त हैं, स्वस्थ हैं ना? मैं क्षमता कुशवाहा आपका प्रीवियस चैप्टर लेकर आई हूँ 12, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि 12.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे हम लोग, और आज हम स्टार्ट करने वाले थे 12.3 का एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन। तो चलिए इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है उसे आपको पहले मैं बता दूं। तो आज का हमारा टॉपिक है समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल, यानी दो तीन आकृतियों के क्षेत्रफलों का योग कैसे हम निकालेंगे, यानी दो तीन आकृतियों के क्षेत्रफलों को पहले हम निकालेंगे और उनके योग करके इनका हम टोटल क्षेत्रफल बताएंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल इसका क्या कह रहा है। यहाँ पर आकृति में 56 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार लॉन दिया हुआ है ABCD, जिसके दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की आकृतियां क्यारियां दर्शाई गई हैं। तो चलिए हम इसे आपको डायग्राम के थ्रू दिखा दें। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक वृत्ताकार लॉन हो गया। ये देखिए वृत्ताकार लॉन हो गया और इसके ऊपर क्या बनी है, वृत्ताकार। ठीक है, हमारा लॉन कैसा है, वर्गाकार। लॉन कैसा है, वर्गाकार। और इसकी भुजा कितनी दे रखी है आपको, 56 मीटर। कितना दे रखा है, 56 मीटर। और इसके ऊपर यानी दोनों साइड हमारी वर्गाकार क्या थी, फूलों की वृत्ताकार फूलों की क्यारियां बनी हुई हैं। आगे कह रहा है यदि प्रत्येक वर्गाकार क्यारी का जो केंद्र है वह लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु बनाता है, यानी आपके यहाँ पर जो विकर्ण खींचे जा रहे हैं वर्गों के, उसका अगर ये केंद्र बिंदु क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु O हो, यानी लॉन के जो विकर्ण थे, लॉन हमारा वर्गाकार था, उसके जो हमने विकर्ण खींचे हैं तो वह उसका प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ बना रहा है, O पॉइंट पे बना रहा है। और आपसे पूछा गया है तो बताइए कि वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल का योग क्या होगा। तो जैसा कि अभी हम जान रहे हैं कि हमारे वर्ग की भुजा कितनी है, 56 मीटर। ठीक है, और हमें ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं दी गई हैं। यहाँ पे हम क्या कर दें, इनका नाम कर देते हैं, नाम लिख देते हैं। वर्ग का नाम क्या है, ABCD। वर्ग का नाम क्या है, ABCD। ठीक है, 56 मीटर इसकी भुजा हो गई। और अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ पे एज्यूम करना है, जिसे मैं आपको यहाँ पे दर्शा देती हूँ कि OA-OB को हम x मीटर मान रहे हैं। OA-OB को क्या मान रहे हैं, हम x मीटर मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए सबसे पहले आपको, चूंकि चित्र में सबसे फोकस जो चीज़ है वो है वर्गाकार लॉन, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, वर्गाकार लॉन की भुजा। वर्गाकार लॉन की भुजा, और वो कितनी दी हुई है, 56 मीटर। तो इसका आपको क्षेत्रफल बताना पड़ेगा, क्या आएगा। तो वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल, वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल, तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी कितना, आपकी भुजाएं कितनी दे रखी हैं वर्ग की, 56 मीटर। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 56 × 56 मीटर का स्क्वायर। ये हमने वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल निकाल के रख लिया। अब देखिए आपको हमने बोला कि हम कुछ चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं। हमने माना OA बराबर OB और ये आपको दे रखा है x मीटर। ठीक है, OA बराबर OB आपको x मीटर दे रखा है। और अब हम कह रहे हैं ये जो हमने भुजाएं OA-OB ली हैं, इनका स्क्वायर और इनका प्लस करें। अगर दोनों भुजाओं का, चूंकि दोनों बराबर थी, तो हमने OA प्लस यानी कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इक्वल टू 56 का स्क्वायर, अगर हमने इसे क्या किया ठीक है, इक्वल कर दिया, तो हमारा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर इक्वल टू 56 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 2x स्क्वायर इक्वल टू 56 का स्क्वायर। तो अब हमें आगे क्या करना है, x स्क्वायर इक्वल टू 56 × 56, और ये 2 जो आपका इनटू में है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड पे। ठीक है, और अब इसे हम कट करेंगे, तो 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 बचा, 16 बन जाएगा, तो बनेगा 2 अट्ठे 16। तो x स्क्वायर इक्वल टू बनेगा 28 × 56, और यहाँ पर जो हमने 56 × 56 निकाला है, इसे आप
इक्वेशन फर्स्ट के रूप में ले सकते हैं और इसे आप इक्वेशन सेकंड के रूप में ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर आपको क्या मिला है 28 इंटू 56 स्क्वायर। और यही चीज़ आगे चल के जो वृत्ताकार हमारी पुलों की क्यारियाँ बनी है उसका हमारा ये क्या बनेगा आर स्क्वायर की जगह पे इसे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हम निकालने वाले हैं, चूंकि देखिए हमें क्या निकालना है, इस वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्गाकार क्यारी को क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम इसे कैसे देख रहे हैं, त्रिज्यखंड के रूप में इसे हम देख रहे हैं। देखिए ये केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से जो हमारी आकृति बन रही है वो हमारी कैसी बन रही है, एक हमारी त्रिज्यखंड की आकृति बन रही है। तो हमें वर्गाकार आकृति हमारी केवल इतनी कहलाएगी ना, इतनी, ये हमारी ये शेप हमारा वर्गाकार आकृति का है। तो इसके लिए हमें पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालने जा रहे हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या पता है कि थीटा यहाँ पे कितना है, तो चूंकि आपको अगर दिख रहा हो, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि वृत्ताकार है, सॉरी वर्गाकार है, लॉन कैसा था हमारा वर्गाकार। तो वर्गाकार जो हमारा लॉन था और इसके जो विकर्ण थे, विकर्ण आपस में एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे थे, ओ बिंदु पर। तो यहाँ पे जो हमारा कोण बन रहा है वो हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री यानी थीटा आपका कितना हो गया 90 डिग्री। थीटा कितना बन गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप पुट करेंगे 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का मान क्या लेंगे 22/7 और आर आपका एक्स स्क्वायर की जगह पर है, यानी एक्स स्क्वायर इजकल टू आप आर स्क्वायर ले रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे कितनी 28 इंटू 56। तो यहाँ पे आप 0 से 0 कट कर दिए, 9 चौको 36, कितनी बार कट गया 4 बार में। और क्या रखेंगे आप 1/4 इंटू 22/7 हो गया। और यहाँ पे क्या आप वैल्यू पुट करने वाले एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर आपको कितना मिला है 28 इंटू 56, 28 इंटू 56। और क्या चीज़ें आपको दिख रही है कट होने वाली, 7 से 7 चौक 28 कट गया, 7 चौक 28 कट गया और 4 से 4 कट हो गया। तो रिमाइंडर क्या बचा 22 इंटू 56, ठीक है, मीटर का स्क्वायर। अब आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं 1/4 इंटू 56 इंटू 56, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो त्रिभुज हमारा बन रहा है तो ये हमारे पूरे वर्गाकार लॉन को 4 भागों में बांट रहा है। कितने भागों में बांट रहा है 4 भागों में। तो इसलिए इसका हम एक भाग इसका हम अगर लेके चल रहे हैं तो इसे क्या लिखेंगे 1/4 इंटू 56 इंटू 56। और इसे अगर हम 4 से कट करें तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी 14 इंटू 56 मीटर स्क्वायर आपको किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना था क्यारी का क्षेत्रफल, और क्यारी हमारी कैसी है, वृत्ताकार है। तो क्यारी AB का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे, क्यारी AB का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ओके, चलिए अब आगे क्या करना है, रख दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला है 22 इंटू 56 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला है 14 इंटू 56। तो आपको दिख रहा होगा दोनों साइड 56 कॉमन है, दोनों में है, तो हमने 56 को बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा 22 माइनस 14, 22 माइनस 14, तो 56। और आप इसमें 22 में 14 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 14 और 6 होता है 20 और 2 और 22 यानी कि 8। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 छंग 48 की 8, 4 कैरी हो गई और 8 पंचे 40, 40 4 44, यानी 448 मीटर स्क्वायर आपको मिला है पहली क्यारी का क्षेत्रफल। इसी प्रकार अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी वर्गाकार लॉन के क्षेत्रफल की, इसलिए इसे अभी हम यहीं पर स्किप करते हैं, यहीं पे इसे छोड़ देते हैं। देखिए आगे हमने क्या किया, ये हमारी क्यारी AB का क्षेत्रफल है, यानी अभी हमने इसे फाइंड किया है। चूँकि 2 क्यारियाँ थी
तो अब हम इसमें नीचे क्या निकालेंगे, क्यारी, चाहे तो इसे भी हटा देते हैं, बाद में इसे हमें पता हो चुका है ना कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो हम उसे यहाँ पे यूज कर लेंगे जब हम संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब हम आगे निकालने वाले हैं क्यारी CD का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, क्यारी CD का क्षेत्रफल। तो देखिए जब क्यारी CD का क्षेत्रफल निकालेंगे, चूंकि क्यारियाँ दोनों एक जैसी थी, जैसी AB थी वैसे ही CD होगी, तो क्यारी जब हम CD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेम यही मिलेगा। क्या मिलेगा, 448 मीटर स्क्वायर। तो अब हम निकालने जा रहे हैं संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या निकालने जा रहे हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें लेना पड़ेगा। पहला तो वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल, वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल, और उसमें प्लस करना पड़ेगा दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल, दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल, दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल आपका कितना आया था, 56 × 56, ठीक है। जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आया था वो क्या है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, भुजा का क्षेत्रफल था ना, भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा हमारी 56 थी, तो हमने वर्गाकार लॉन के क्षेत्रफल में क्या कर दिया, भुजा इंटू भुजा, यानी 56 × 56 प्लस पहला हमारी दो क्यारियाँ थी, दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल 448 और 448, तो दोनों हमारी प्लस हो जाएंगी, तो 448 और 448। ये देखिए अब चलिए 56 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो देखिए 56 का 56 में आप क्या कर सकते हैं, इंटू करके इसे निकाल सकते हैं। तो 6 चंगा 36 की 6, 3 कैरी आई, 6 पंचे 30, 3 33 हो गया, फिर 5 चक्का 30 की 0, 3 कैरी आई, और 25 3 कितना हो जाएगा, 28 28, ठीक है, 25 3 28। इसे आप प्लस कर दीजिए तो 6 हो गया, 3 हो गया, 8 9 10 11, और ये 31 36 कितना आ जाएगा, 31 36 आपका किसका आ गया, 56 का स्क्वायर आ गया। इसे भी आप प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, या फिर एक साथ ही इसे चलिए हम प्लस करेंगे, तो चलिए प्लस कर लेते हैं। 8 8 16, 16 4 20, 20 2 22 की 2 कैरी आई, ये 5 हो गया, 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13 की 3, 1 कैरी आई, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 6, 6 6 4 10, 10 की 0, 10 की 0, 1 कैरी आई, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 4, यानी 4032 मीटर स्क्वायर आपका क्या निकल के आ रहा है, संपूर्ण क्षेत्रफल, जिसमें कि वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल भी शामिल हो गया और दोनों वृत्ताकार फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का भी योग निकल के कितना आया है, 4032 मीटर का स्क्वायर। तो देखिए इससे ज़्यादा आप कैसे, जैसे ज़्यादा टफ नहीं है, इसे आप ऐसे समझिए कि आप पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है, वर्गाकार जो आपकी क्या लॉन बना हुआ था उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और चूंकि दो आपको वृत्ताकार फूलों की क्यारियां बनी थी उसके लिए हमने केवल एक चीज क्या एज्यूम की है कि हमने ओ, चूंकि वृत्त जो था तो ओ पे क्या कर रहा था, एक दूसरे को विकर्ण को प्रतिच्छेद कर रहा था, यानी इसके चारों पार्ट्स बराबर है, इसकी चारों जो भाग दिख रहे हैं ना वो बराबर, तो हमने किसी एक पार्ट को पकड़ लिया था और उसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया था। अब इसी चीज को हमने वर्ग के क्षेत्रफल से क्या कर दिया था, कंपेयर कर लिया था, तो इस तरह से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली थी, और उसी एक्स स्क्वायर का जो भी मान मिला था हमने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालते समय उसे यूज कर लिया है आर स्क्वायर की जगह पे, ठीक है। तो इससे आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल गया। अब चूंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपको माइनस करना था, तो इस तरह से पहली क्यारी का क्षेत्रफल आपको ये मिला था, और इसी तरह से दूसरी क्यारी CD का क्षेत्रफल भी आपको सेम मिलेगा, और जब आप संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे तो लॉन के क्षेत्रफल में दोनों फूलों की क्यारियों को क्षेत्रफलों को प्लस करेंगे तो आपको 4032 मीटर स्क्वायर आपको इस पूरे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 6वां है ये हमारी इस प्रश्नावली 12.3 का। देखिए इसमें आपको एक चित्र दिया हुआ है, एक साँचा है, छायांकित मतलब आकृति दी गई है, जिसमें से एक आपको क्या दिख रहा है, एक वर्गाकार आकृति है, और जिसकी भुजा आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और इसके अंदर 4 वृत्त बने हुए हैं।
तो देखिए वृत्त उसके अंदर है, तो यहाँ पर वर्ग की भुजा जो होगी वह दो वृत्तों को कवर कर रही है, यानी कि 14 सेंटीमीटर दो वृत्तों के बीच से होकर जा रही है। तो पहले वृत्त को हम क्या कहेंगे कि पहले वृत्त का व्यास क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और आपको दिया हुआ है वर्ग की भुजा, क्या दे रखी है, वर्ग की भुजा, और वो है कितनी 14 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल, और ये होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो आप इसे क्या लिखेंगे 14 इंटू 14, ठीक है। अभी इसे हम यहीं पर ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं, भुजा इंटू भुजा का स्क्वायर। अब इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, वृत्त की आकृति। तो आपने क्या देखा कि वृत्त का व्यास क्या है, तो वृत्त का व्यास है 7 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि पूरी भुजा 14 है तो एक वृत्त 7 सेंटीमीटर का होगा व्यास, और दूसरे वृत्त का व्यास भी 7 सेंटीमीटर। तो अब इसकी आप क्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो आप निकालेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं, और आर आपका क्या दे रखा है 7/2 का होल स्क्वायर। तो इधर आपने लिखा 22/7, 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कट कर दिया, 2 से कट कर दिया 11 बार में 22 को, तो बचा क्या 11 इंटू 7/2, यानी कि 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल मिला है। तो ऐसे ही 4 वृत्त थे, तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे आप। 4 वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू 77/2, ठीक है 77/2। 2 से कट कर दिए 4 को तो 2 आ गया, यानी 2 दूनी 4, और 2 इंटू 77 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको चारों वृत्तों का क्षेत्रफल मिल गया। अब आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसे निकालने के लिए, यानी कि जो आपके वृत्त बने हुए हैं ना उनका क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में से आप इन चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट है ये आपका छायांकित भाग है। ये कैसा भाग है, छायांकित भाग है। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना, ये किसी भी आप कलर से इसे छायांकित करके इसका क्षेत्रफल यानी बचे हुए शेष भागों का क्षेत्रफल आपका क्या निकल के आएगा, ये आपको निकालना था। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। क्या करना है, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस करना था, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है कितना 14 इंटू 14, यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, कितना होता है 196, नहीं लिखा था 96। चलिए तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने पहले से ही बना के रखा हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाल के रखा है 14 इंटू 14, तो 14 इंटू 14 भी लिख सकते हैं या 196 डायरेक्टली भी बता सकते हैं। तो 14 वृत्तों का क्षेत्रफल आपने कितना निकाल के रखा है 154, कितना 154। तो 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा 196 इंटू 154। चलिए इसे हम क्या कर दें, माइनस कर दें, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है ये। देखिए यहाँ पर भी एक आपको चित्र दिया गया है और चित्र में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जहाँ पर ABCD का एक क्या है वर्गाकार आकृति है और वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें बोला गया है कि, और आगे क्या कह रहा था कि इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वर्ग की भुजा क्या है।
वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा आपको दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। और ये हमारा फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे ये अर्ध, देखिए ये आकृति आपको समझ में ऐसे आनी चाहिए। हमने इस पूरी आकृति को 4 पार्ट दे दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो देखिए कैसा इसमें अर्धवृत्त बन रहा है। यहाँ से आप इसे देखिए, ये हमारा पहला अर्धवृत्त बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, पहला अर्धवृत्त बन रहा है यहाँ से इतना। और इसी प्रकार से हम दूसरा अर्धवृत्त जस्ट इसी के नीचे का देख रहे हैं ये। ठीक है, क्योंकि चारों अर्धवृत्त समान है तो हम दो दो अर्धवृत्तों को लेके चलेंगे। तो हमने कहा कि पहले व तीसरे अर्धवृत्त के लिए, ठीक है, पहले और तीसरे अर्धवृत्त के लिए। चलिए इसमें अगर हम देख रहे हैं तो हमने इसमें देखा कि पहले तो हम निकाल लें अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है। अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो आपको पता है कि जो वर्ग था वो 10 सेंटीमीटर का था। अगर इसको हम पूरा यहाँ पे इतना देखें तो ये हमारा व्यास है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 की आधी, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको अर्धवृत्त की त्रिज्या मिलेगी। फिर आप निकाल लेंगे क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। और चूंकि अर्धवृत्त है तो आप इसमें क्या कर देंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, चूंकि अर्धवृत्त है यानी वृत्त को आधा किया गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अपॉन पे 2 करेंगे। अब ये हमारा एक अर्धवृत्त है, चूंकि हमें निकालना क्या है, 2 अर्धवृत्त, तो इसी में हम क्या कर दें, इसी पे हम 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्टली निकाल लेते हैं। 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 यहीं पे कैंसिल हो गया। पाई का मान, इस बार हमें पाई का मान कितना रखना है, 3.14, तो हमने वैल्यू कितनी रख दी, 3.14, और इंटू आर कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लें, 3.14 और इंटू 5 का वर्ग 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम इसे यहीं पर स्किप कर रहे हैं। तो देखिए आपको ये 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल मिला है, यानी पहले और तीसरे का। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार दूसरे व चौथे अर्धवृत्त के लिए। ठीक है, अर्धवृत्त के लिए तो सेम है, चाहे आप इस साइड के 2 अर्धवृत्तों को देख लीजिए, चाहे इस साइड के। अब इसके 2 अर्धवृत्त कैसे बन रहे हैं, एक अर्धवृत्त आपका ये बना रहा है और एक अर्धवृत्त आपका ये वाला बना रहा है। ठीक है, दूसरे और चौथे के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम वही होगा कि 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या वही रहेगी। हम जैसे यहाँ पर 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं, वैसे यहाँ पर भी 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल के रख लेंगे। 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो इसे भी क्या लिखेंगे, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है ना, और अर्धवृत्त है तो 2 लिखेंगे, और 2 अर्धवृत्त का निकाल रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, πr²। पाई का मान वही 3.14 और r² मतलब 5 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, हमारी त्रिज्या कितनी थी अर्धवृत्त की, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। इसे भी हमने रख लिया ये कि हमारा ये दूसरा और चौथे अर्धवृत्त के लिए है। चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम निकाल रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालने जा रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों, यानी कि पहला, दूसरा,
तीसरा और चौथे अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को प्लस करके माइनस करेंगे। अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि चारों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को पहले क्या करेंगे, प्लस करके, और इसमें हम वर्ग के क्षेत्रफल में माइनस करेंगे। तो चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना मिला हुआ था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए हमने शुरू पे ही निकाल के रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस। चलिए, तो पहले और तीसरे अर्धवृत्त का भी हम मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। इसे हम पहले एक साथ लिख लेते हैं। क्या है हमारा 3.14 इंटू 25 और प्लस 3.14 इंटू 25, दोनों चीजें सेम थी, ठीक है। तो 100 माइनस, चलिए यहाँ से हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, कॉमन हमारा 3.14 क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा, कॉमन क्या करना, हालांकि दोनों चीजें सेम ही हैं, पर फिर भी चलिए थोड़ा सा दूसरे अंदाज में करते हैं। 3.4 3.14 को हमने बाहर निकाला, अंदर बचा 25, प्लस का चिन्ह लगाया, फिर से 25, ठीक है। थोड़ा सा इजी तरीका हो जाएगा अगर इसे हम ऐसे कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, 3.14 हमारा वही का वही रहा। 25 और 25 आप जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 50। तो 100 माइनस, चलिए अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आसान हो गया। 5 का मल्टीप्लाई करना है और 0 को हम क्या करेंगे, जब भी हम 0 वाले नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने 0 होते हैं उसे हम एज इट इज रिप्लेस करते जाते हैं, यानी नोट कर देते हैं सीधे। तो 5 का इंटू करिए, 5 चौको 20 की 0, 2 कैरी हो गई, 5 एकम 5, 2 7 हो गया, और 5 तिहाई कितना हो गया, 15। तो आपका डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट पहले। देखिए आपको 2 डिजिट दिख रहे हैं ना, 1 और 2, तो आपका 2 डिजिट पहले आपका डेसिमल लग गया। तो आपका ये जवाब कितना आएगा, 2 डिजिट लगेगा नहीं। 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे समथिंग एक छोटी सी मिस्टेक है, उसे आप सुधारिए। यहाँ पे देखिए, थोड़ा समझिएगा इसे। जैसा कि आपको कह रहा था वो कि इसमें 4 पार्ट बने हुए थे। कितने पार्ट बने थे, 4, यानी 4 अर्धवृत्त हैं। तो जब हमने पहले और तीसरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को फाइंड करना चाहा, तो देखिए जब पहला और तीसरा अर्धवृत्त हमारा कंबाइन हो रहा था तो वो वृत्त के हिस्से से भी अलग हो रहा था, ठीक है। यानी वृत्त के, सॉरी वृत्त नहीं, वर्ग के, वर्ग जो हमारी वर्गाकार डिजाइन थी ना, तो ये वर्गाकार आकृति से ये दोनों वृत्ताकार जो हमारे ये डिजाइन थी वो प्लस होके अलग हो रही थी। यानी आपको यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे थोड़ा सा सुधारिएगा। जब आप इसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो यहाँ पे हम लास्ट में इसे हम आपको सुधार के बता देते हैं। यहाँ पर आप इस स्टेप को थोड़ा सा हटा के इसे देखिएगा कैसे करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 100, यानी हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे हमारा ये जो हमने दोनों आकृतियां निकाली ना, दोनों यानी कि अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल जो हमने लिया था 3.14 इंटू 25, और एक बार फिर से ये चीज़ें प्लस होके क्या होंगी, 100 माइनस 3.14 इंटू 25, यानी कि जब हम दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को निकाल रहे थे तो वहाँ पे आपको इस स्टेप को भी फॉलो करना होगा, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस करना होगा। तो अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ये 100 माइनस हो गया, आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 25 चौको 100 की 0 हो गई, 2 कैरी आई, 25 दूनी 25 से कम 25, सॉरी 25 चौको 100 की 0, 10 कैरी आएगी, 25 से कम 25, 10 35 की 5, 3 कैरी आएगी, और 25 से 75, 3 78 हो जाएगा। तो आपका डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट पहले, कहाँ 1 2 2 डिजिट पहले। और अब फिर से हम क्या करेंगे, प्लस 100 करेंगे, माइनस करेंगे, सेम है, सेम नंबर है, तो इसे हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि हमें वही आंसर मिलेगा जो हम शुरू में पा चुके हैं। अब 100 में से 78.5 को आप माइनस करेंगे तो 0 का 0 उतर जाएगा, ऐसे आप माइनस करेंगे। देखिएगा 100 और 78.50 को आप माइनस कर रहे हैं तो 0 से 0 आ गया, 10 में से 5, ये हमारा कैरी लेगा ना, उधार लेगा, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया, कितना आ जाएगा 1, और ये बनेगा 9, ये वही क्या बनेगा 9, 9 में से 7 गया 2, यानी आपको कितना मिलेगा 21.5, कितना मिलेगा 21.5, 2 बार, एक बार इसका जवाब आएगा और एक बार किसका जवाब आएगा 21.5 के रूप में इसका जवाब भी आएगा।
अब आप इन्हें प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 5 5 कितना हो गया 10, कितना हो जाएगा 10, 5 5 10, 1 1 2 और 1 कैरी थी तो 3 और 2 2 कितना हो जाएगा 4। यानी आपको कितना माइनस करना है, 100 में से 43 को माइनस करना है। तो आपका जवाब कितना आएगा, देखिए 100 में से आप 43 अगर माइनस करते हैं तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 7 जवाब आएगा, कितना आएगा 7, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 जवाब, यानी 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका जवाब आएगा। बच्चों आप यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा कि जब आप दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को निकाल रहे थे तो आपको यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे आपको, ये तो ठीक है इतना स्टेप सही किए थे, पर आपको यहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस भी करना था दोनों स्टेप में। पहले जब आपने पहले तीसरे वर्ग अर्धवृत्त के लिए निकाला और जब दूसरे और चौथे के लिए निकाला तो दोनों बार वर्ग के क्षेत्रफल में से इसके दोनों के क्षेत्रफलों को माइनस करके और फिर प्लस करके और टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस करके इसका जवाब आप फाइंड कर सकते थे। तो इस तरह से हमारा 12.3 के जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, और अब हम इसके 12.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।